पिक्चर को देखो, काफ़ी बेसिक सी लग रही है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कराची की पिक्चर है, तो आप कहोगे ठीक है, इट्स फाइन, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक्चुअली जापान है, तो सडनली आपको ये पिक्चर ज़्यादा एस्थेटिक लगने लग जाती है। इसकी वाइब आपको पसंद आने लग जाती है। इस स्विच अप को कहते हैं जापान इफेक्ट। हियर्स अनदर फोटो फ्रॉम लाहौर, और इज़ इट जापान? हियर्स अनदर वन फ्रॉम हैदराबाद, और इज़ इट जापान? पेशावर या जापान? अब मेंटल लेवल पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। वी आर गोइंग फ्रॉम अ फोटो दैट वी वुड एब्सोल्युटली स्क्रॉल पास टू अ पिक्चर दैट वी थिंक सडनली हैज मोर मीनिंग, मे बी इवन अ स्टोरी बिहाइंड इट। और ये सब रैंडम नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कॉल्ड द कॉन्टेक्चुअल फ्रेमिंग। अब ये जापान के लिए इसलिए काम करता है बिकॉज जापान हैज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बायस इन द वर्ल्ड। हम उनका कल्चर रोमांटिसाइज करते हैं, इट्स अ प्लेस अ लॉट ऑफ अस सी एज हाईली एस्थेटिक। इट्स अ कंट्री नोन फॉर इट्स डिजाइन, कलर, इट्स यूनिक स्टाइल। और जब हम कोई ऐसी रैंडम पिक्चर लेते हैं और कहते हैं दिस इज फ्रॉम जापान, तो हमारा ब्रेन उसको ज्यादा क्रेडिट देने लग जाता है। और अब यहाँ से चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती हैं। कॉन्टेक्सचुअल फ्रेमिंग सिर्फ फोटोग्राफी तक महदूद नहीं है, इट हैज बीन शेपिंग हिस्ट्री लॉन्ग बिफोर दैट। फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की पेंटिंग, जब लियोनार्डो दा विंची ने इसको पेंट किया था, इट वॉजंट एट दैट टाइम रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट वर्क्स ऑफ ऑल टाइम। लोग इसके पास से गुजरते थे और दोबारा मुड़कर भी इसको नहीं देखते थे। इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी पोर्ट्रेट। लेकिन फिर 1911 में मोनालिसा वाज स्टोलन फ्रॉम लूवरे और सडनली ये ग्लोबल न्यूज बन गई। लोग हजारों की तादाद में लूवरे जाने लगे, नॉट टू सी एनी अदर आर्ट वर्क बट जस्ट टू सी द वॉल वेयर मोनालिसा वंस हंग। लोग खाली दीवार को देखना जाना शुरू हो गए। बाद में जब ये पेंटिंग रिकवर हुई तो इट रिटर्न्ड एज अ वर्ल्ड फेमस आइकन, द सेम ऑर्डिनरी पेंटिंग बट नाउ इट्स सराउंडेड बाय अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अ डिफरेंट फ्रेमिंग, एंड ये बन गई वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पेंटिंग। इसी तरीके से जब वैन गॉग जिंदा था, he was only able to sell one painting. People often used to regard him as someone who is technically unimpressive, emotional and unstable. लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो गया, and then people started to regard him as someone who was visionary and far ahead of his time. तो फ्रेमिंग चेंजेस एवरीथिंग यू सी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मील ज़्यादा स्पेशल लगने लगेगी अगर आपको बताया जाए इसको मिशेलिन ग्रेडेड शेफ ने प्रिपेयर किया है। इसी तरीके से आपको कोई पेंटिंग ज़्यादा डीप लगने लगेगी अगर आपको बताया जाए कि इसको किसी मास्टर ने पेंट किया है। कॉन्टेक्स्ट ऑलवेज शेप्स एक्सपीरियंस। So the real message of Japan theory is that you don't need a different life, you just need a different lens.